दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 1 फरवरी सन 2023 बुधवार। दोस्तों बजट का समय है और लेकिन कुछ ऐतिहासिक घटनाएं बजट को लेकर घटी जो हम आपसे रूबरू कराते हैं। दोस्तों वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण मंगलवार को संसद में पेश किया। इसके मुताबिक केंद्र सरकार सामाजिक योजनाओं पर चालू वित्त वर्ष में 21.3 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी। आर्थिक सर्वेक्षण से संकेत मिल रहा है कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से आम बजट में रोजगार पैदा करने के लिए खर्चे को बढ़ाने वाली योजनाओं की घोषणा की उम्मीद लगाई जा रही है। सरकार सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के साथ स्वास्थ्य में खर्चा बढ़ा सकती है और केंद्र का सामाजिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य कुल खर्च शिक्षा पे खर्च 2023 में 9.5% रह सकता है। दोस्तों ये तो समय बताएगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाओं पे खर्च बढ़ेगा, क्योंकि चुनावी साल है और लगभग 10 राज्यों में चुनाव विधानसभा के होने हैं और उसके बाद 2024 के अंदर लोकसभा का भी महत्वपूर्ण इलेक्शन होने हैं। तो कुल मिलाकर योजनाएं बनेगी और कितना फ़ायदा जनता को मिलता है ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कुछ ऐतिहासिक घटनाएं भी है। सरदार मनमोहन सिंह जी ने 1951 में किया था एक ऐतिहासिक बजट, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं यादों के झरोके से। नई दिल्ली वर्ष 2051 में देश में आर्थिक इमरजेंसी की स्थिति थी और भारत के पास कुछ दिनों के खर्चे के लिए ही पैसे बचे थे। प्राइम मिनिस्टर थे श्री पीवी नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी उस समय थे वित्त मंत्री। बजट के पहले ही 2 चरणों में रुपए का डिवैल्यूएशन कर दिया गया था और मनमोहन सिंह जी ने 1991-92 का वाले बजट का पहला ड्राफ्ट एक समाजवादी दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया था और उसके बाद दूसरा जब ड्राफ्ट आया तो उसके अंदर कुछ अलग ही था। श्री नरसिम्हा राव जी की बायोग्राफी द मैन हु मेड इंडिया के मुताबिक थोड़ी उदासी और थोड़े गुस्से से और थोड़े अफसोस के साथ उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह से पूछा, क्या आपको इसीलिए चुना था? इसके लिए कुछ दिनों के बाद मनमोहन सिंह जी ने उस बजट ड्राफ्ट के साथ वापस आए जिसे आज तक याद किया जाता है। मनमोहन सिंह जी बहुत ज़बरदस्त बोले। 24 जुलाई 1991 को जो बजट पेश किया था मनमोहन सिंह जी ने, उनका ये भाषण सबसे लंबा बजट भाषण बन गया। इसमें 18,650 शब्द थे और ये देश का सबसे बेहतरीन आर्थिक भाषण था। इस बजट ने देश के आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। हालांकि उस वक्त इस बजट के कुछ बहुत कम लोग पसंद करते थे और संसद में तो इसमें काफ़ी बवाल भी मच गया था। लेकिन उसके बाद सरकार इसके बाद भारत की आर्थिक नीतियों की प्रशंसा पूरे विश्व में की थी। 1991-92 की बजट की खासियत ये थी कि 300% से घटाकर आयात शुल्क को 50% कर देना, 220% से घटाकर सीमा शुल्क को 150% करना, आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आसान कर देना और उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नींव रखना। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण बजट था जिसको भारत के आर्थिक सुधारों के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है और भारत की जो छवि थी 1991 से पहले और उसके बाद दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया। तो दोस्तों अब देखना यह है कि अब 2023 का जो बजट होगा वो क्या लेके आएगा। लेकिन ये तो निश्चित है कि ग्रामीण इलाकों, महिलाओं के ऊपर, श्रमबल महिलाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक योजनाओं पर बजट खर्च बढ़ने की उम्मीद बनी रहेगी। एसएमई सेक्टर को दिए जाने वाले कर्ज की ज़बरदस्त उछाल भी देखने को मिल सकता है। जनवरी से नवंबर 2022 में 30.5% ज़्यादा कर्ज एसएमई सेक्टर को दिया गया है। उम्मीद है कि इसके ऊपर भी आगे कुछ। कुल मिलाकर हमारी अर्थव्यवस्था अब कोरोना महामारी से पहले के विकास के पथ पर आ चुकी है और रिकवरी भी काफ़ी देखने को मिल रही है। खुदरा महंगाई दर भी काबू है और आरबीआई की और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, एडीबी, क्राइसिल, फिच रेटिंग ने भी भारत की
जीडीपी ग्रोथ को संतोषजनक बताया है। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आज आम बजट होगा और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण लगभग 11 बजे 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी और ये साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इसमें कई लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती हैं और बजट सत्र हंगामेदार रहने का भी उम्मीद लगाई जा रही है। महत्वपूर्ण ये रहेगा कि महंगाई दर, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब महत्वपूर्ण चर्चाएं रहने की उम्मीद है। दोस्तों, आपको हमारा चैनल कैसे लगता है? अपनी राय अवश्य दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।